हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए आज हमारा जो न्यू वीडियो बनाने का मकसद है इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने को बचा हुआ, चैप्टर 16, और दैट इज़ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। और इकोलॉजी से स्कोर होगा देखिए आपका नीट में, ठीक है। जो भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो नर्सिंग के हों, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं नीट के अलावा भी, तो सब में एनसीईआरटी तो कॉमन है 11-12 के लिए। तो आप अच्छे से एग्जाम्पल सीरीज़ को लगाइए। और हमने इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट किया है 11-12 38 चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज़ का पूरा हमारा वो है। और आप 1 बाय 1 लगाइए और हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्या आखिर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या कहा जा रहा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको कौन क्रिएट करता है? तो उनको क्रिएट कौन करेगा? दैट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। याद रखिएगा, ह्यूमंस आर द बिग सोर्स, क्योंकि ह्यूमन ही मैन मेड सब्सटेंस, जैसे प्लास्टिक है, पीवीसी है, और जितने भी मैन मेड आइटम है, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज़ नॉट ब्रेक डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो इसी वजह से ह्यूमन सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूटेंट क्रिएट करने के लिए। द सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। तो ह्यूमन सबसे बड़ा सोर्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, क्या कह रहा है? दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ आर ऑफ डायमीटर। कह रहे हैं कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो दिल्ली के अंदर है, उसने बता दिया कि इतना पार्टिकुलेट मैटर का अगर साइज़ डायमीटर होगा तो वो ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए हार्मफुल होगा। तो उसका साइज़ कितना बताया गया हार्मफुल? तो याद रखिएगा 2.50 माइक्रोमीटर। ए इज़ करेक्ट। ये साइज़ है, आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द मटेरियल जनरली यूज़ फॉर द साउंड प्रूफिंग ऑफ रूम लाइक ए रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड ऑडिटोरियम। आपने देखा होगा जो ऑडिटोरियम होते हैं और जो भी स्टूडियो होते हैं, उनको रिकॉर्ड, उनकी साउंड प्रूफ बनाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कॉटन, कोयर, वुड, स्टायरोफोम। तो याद रखिएगा, इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है फोम का इस्तेमाल किया जाता है। फोम से उसको बिल्कुल साउंड एब्जॉर्बेंट, बिल्कुल साउंड बाहर नहीं जाएगी, बिल्कुल साउंड प्रूफ बना देते हैं। ना अंदर की बाहर, बाहर की अंदर, ठीक है। अंदर की आवाज़ अंदर ही, बाहर की, ठीक है, साउंड प्रूफ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्रेस्ड CNG की बात हो रही है। CNG जो गैस होती है, जो व्हीकल में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा है, यहाँ भी है अलीगढ़ में, लेकिन काफ़ी दूर है। तो इसमें कौन सी गैस होती है? इसमें मीथेन होती है। बी इज़ करेक्ट। इकोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा आपके नीट के लिए। वर्ल्ड मोस्ट प्रोब्लेमेटिक, सबसे ख़तरनाक एक्वेटिक वीड आपको बताना, जो बहुत ही लंबे स्केल पे, क्योंकि ये एलियन स्पीशीज़ है, फॉरेन से आई है। तो ये आइकोनिया क्रेसिपिस। सी, आइकोनिया क्रेसिपिस क्या है? ये टेरर ऑफ बंगाल है। वाटर हाइसिंथ कॉमनली कहते हैं इसका। आइकोनिया इसका जीनस है। चलिए सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा, मरकरी और DDT, ये दोनों बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DDT की आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। तो याद रखिएगा, उसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ए इज़ करेक्ट। ए इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टेक द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर द बायोडिग्रेडेशन। डिग्रेड होने में, ठीक है, डिकम्पोज होने में सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है? कॉटन, पेपर, बोन, जूट। तो याद रखिएगा, कॉटन जल्दी हो जाएगा, पेपर भी जल्दी हो जाएगा, जूट भी, लेकिन बोन सबसे लंबा समय लेगा। सी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत ऑप्शन बताना है इसमें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन, बिल्कुल सही जवाब। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस हैं, ये भी ठीक है। डॉप्सन यूनिट ऑक्सीजन कंटेंट, तो ये गलत है। डॉप्सन यूनिट जो ओजोन की थिकनेस होती है वो मेज़र करने के लिए लिया था, तो ये सी रॉन्ग है, याद रखिएगा। और इंसिनरेटर इज़ अ क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, ये भी ठीक है। सी इज़ रॉन्ग। सी इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डॉप्सन यूनिट जो इस्तेमाल होती है वो
थिकनेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन, जो भी कितना थिकनेस डॉप्सन यूनिट में नापते हैं ओजोन लेयर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अमंग द फॉलोइंग विच वन कॉज मोर इंडोर केमिकल पोल्यूशन। इंडोर सबसे घर के, एक आउटडोर होता, घर में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किससे होता? तो कोयले, बर्निंग ऑफ कोल। पहले की जो फीमेल हुआ करती थी, मान लीजिए ग्रैंड मदर, तो उस वक्त चूल्हे का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। इंडोर में सबसे ज़्यादा कोयले, बर्निंग ऑफ कोल से होता है, याद रखिएगा पॉल्यूशन। ए इज़ करेक्ट। ग्रीन स्कम, क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रीन स्कम इज सीन इन द फ्रेश वाटर। द ग्रीन स्कम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडीज़। जो ग्रीन स्कम दिखाई देता है फ्रेश वाटर के अंदर, वो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, बोथ। तो याद रखिएगा ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी है और ग्रीन एल्गी भी है। डी इज़ करेक्ट। डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए 12 पे आ जाते हैं। आपको बताना, द लाउडनेस ऑफ द साउंड दैट अ पर्सन कैन विदस्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट इज़ अबाउट। बगैर डिस्कम्फर्ट के बता, नॉइस साउंड की जो लाउडनेस होगी कब कितने लेवल तक उसे जो है विदाउट, एक तो कंफर्ट जोन है, डिस्कम्फर्ट जोन, विदाउट डिस्कम्फर्ट तो अबाउट 80 dB याद रखिएगा। 80 dB से ऊपर जाएगा तो नॉइज़ में आ जाएगा, उससे नीचे उसे कंफर्ट रहेगा, ऊपर जाएगा तो डिस्कम्फर्ट, तो 80 dB। डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जो नॉइज़ पोल्यूशन का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, याद रखिएगा। बी इज़ करेक्ट। आपको इसमें मैचिंग करनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 14 क्वेश्चन इस टाइप के नीट में बहुत सारे, मतलब करेक्टली मैच्ड आपको करना है। तो याद रखिएगा जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब हुआ? 1986 में। और उसके बाद एयर प्रिवेंशन एक्ट कब हुआ? तो याद रखिए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये कब बना? तो ये आपका याद रखिए 1981 में बना। वाटर का कब आया? देखिए वाटर का आपका आया है 1974। और एयर को नॉइज़ को एयर पोल्यूशन में कब ऐड किया गया? 1987 में। तो उस हिसाब से ए इज़ करेक्ट। जिस हिसाब से ये आपको देखिए थ्योरी मजबूत होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, उतनी ही ऑब्जेक्टिव आप ज़्यादा लगाएंगे। कैटालाइटिक कन्वर्टर जो होते हैं गाड़ियों में लगे होते हैं, आर फिटेड इन द ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। जो कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं वो इमिशन, हार्मफुल इमिशन को रोकते हैं। अब काम क्या करते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर? चेंज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इनटू, वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करते हैं। ए इज़ करेक्ट। इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं है क्योंकि बिल्कुल इकोलॉजी बहुत ही सिंपल, कम ही कन्फ्यूज़न होता है। 16 क्वेश्चन नंबर, वाई इज़ इट नेसेसरी टू रिमूव सल्फर फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सल्फर को हम क्यों निकालते हैं? टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द एग्जॉस्ट फ्यूम। बिल्कुल सही जवाब यही है। ऐसा नहीं कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या सल्फ़र को रिमूव करने के लिए या लाइफ स्पैन इंजन की साइलेंसर की बढ़ाने के लिए। सही आंसर यही है कि टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एग्जॉस्ट फ्यूम्स। जो बाहर धुआं निकलेगा उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन कम हो, तो हम क्या करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सल्फ़र को निकलवाते हैं। तो इसका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज़ ईजीएस्ट टू रिमूव द फ्रॉम द वेस्ट वाटर। गंदे पानी से आप वेस्ट वाटर से सबसे आसानी से क्या निकाल सकते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड, उसमें ऊपर की तरफ तैर रहे हो, सस्पेंडेड सॉलिड निकालना बहुत ही आसान है। डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर के कंटेमिनेशन से कौन सी नहीं होती है? वो है हेपेटाइटिस बी, बाकी सब वाटर से ही होती है। चलिए 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2, 3, 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, nuisance growth of aquatic plant and bloom forming algae in natural water is generally due to the high concentration of। देखा होगा आपने प्लांट एकदम न्यूजेंस ग्रोथ होती है, एक्वेटिक प्लांट एकदम ब्लूम हो जाता है, एल्गी बहुत तेज़ ग्रो करती है। तो वो किस न्यूट्रिएंट की वजह से? तो याद रखिएगा फॉस्फोरस की वजह से ऐसा होता है। फॉस्फोरस कंटेंट बढ़ जाने की वजह से ऐसा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एल्गल ब्लूम इम्पार्टेड डिस्टिंक्ट कलर टू। वाटर में जो एल्गल काई का जो कलर देखा होगा आपने ग्रीन हो जाता है, किस वजह से? देर पिगमेंट की वजह से। तो उसके एल्गल ब्लूम क्यों होता है? पिगमेंट की वजह से। ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको देखिए क्या करना, मैचिंग करनी है। 21 मैच द कॉलम फर्स्ट सेकेंड। तो याद रखिएगा यूवी जो आपका डीडीटी है वो है बायोमैग्निफिकेशन। तो सी का फर्स्ट देखिए किस में? ये आपका सी में है। और ए का क्या हो जाएगा आपका? थर्ड, स्नो ब्लाइंडनेस। फॉस्फेट से यूट्रोफिकेशन होगा और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर से क्या बचा आपका? बी का क्या हो जाएगा?
बी का फोर्थ हो जाएगा, BOD। तो उस हिसाब से C इज़ करेक्ट, मैचिंग करनी। लास्ट क्वेश्चन आपका 22 बताया, इन द टेक्स्ट बुक यू कैम अक्रॉस द 3 माइल आइलैंड चेरनोबिल डिसास्टर एसोसिएटेड विद द एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव वेस्ट का लीकेज हो गया था। और ये एक्सीडेंट पेनिसिल्वेनिया में हुआ था, अमेरिका के अंदर, बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हुआ था। इसी तरीके से एक इंडिया में हुआ था, भोपाल, इन इंडिया देर भोपाल गैस ट्रेजेडी, इट इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। तो उस वक्त जो भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया में हुई थी, उसमें कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, बी इज़ करेक्ट। तो ये इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर था, हमने डिस्कस किया। की वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, किस तरीके से पढ़ाई की स्ट्रेटजी बनानी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।